चलो हम लोग अब आगे का पार्ट देखते हैं। रिएक्शन विद, हमने देख लिया था हेलोजेनेटिंग रिएजेंट। अब हम देखते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। म्यूट कर लेना अपने आप को सब लोग। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में ये और मैकेनिज्म है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में करना क्या है आपको कि आप अल्कोहल लोगे, ठीक है, ये अल्कोहल ले लिया आप। अल्कोहल में क्या होगा, ओ OH होता है। क्या होता है, ओ OH। ये हमने ओ OH ले लिया, आप कोई भी ध्यान रखना, ये ओ OH। ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या हम लोग, इसमें करने का क्या है कि आप एसिड डाल देना, ठीक है, कोई भी एसिड ले लेना, कंसंट्रेटेड HCl या H2SO4 वो डाल देना। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के H+ को पकड़ लेगा। बना क्या लेगा, ये बना लेगा ओ एच, और एक एच इसने और ले लिया, तो इस पे आ जाएगा प्लस। तो इसको आप क्या बोलोगे, प्रोटोनेशन। इसने प्रोटोनेशन कर लिया, ठीक है, इसने प्रोटोनेशन कर लिया। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, दूसरे स्टेप्स में ये जब आपका इसमें H2O लग गया है ना, H2O, ये OH2 लग गया है ना ये, तो इसको आपको निकालना है, ठीक है, इसको निकाल देना। जब आप निकाल दोगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, कार्बन पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, ये आप निकाल देना। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, इस स्टेप्स को क्या बोलोगे आप, डिहाइड्रेशन, पानी का निकलना, तो डिहाइड्रेशन हो गया। अब डिहाइड्रेशन के बाद तीसरे स्टेप्स में करना क्या है, जो ये H लगा हुआ है और इस पे ये प्लस लगा हुआ है, यहां पर करना क्या है, ये H+ को निकाल देना है। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, H+ को निकाल देना। तो H+ निकल जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव, तो ये बन गया बॉन्ड। क्या बन गया, बॉन्ड। यहां पे आ गई आपका डी प्रोटोनेशन, H+ निकल गया, डी प्रोटोनेशन आ जाएगा ये। क्या आ जाएगा, डी प्रोटोनेशन। इतनी बात समझ में आ गई, तो इसको बोल दोगे आप डी प्रोटोनेशन। गॉट इट। ये 3 स्टेप्स में आपकी रिएक्शन हो जाएगी। बस इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते आना और ध्यान से चीजें करते आना। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स जो है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ऑफ अल्कोहल सबसे अच्छा किसमें होगा, वो याद रखना। मतलब 3 डिग्री पहले होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे पहले होगा, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, ये याद रखना है। इस हिसाब से आप लोग करोगे। गॉट इट। ये आपकी मैकेनिज्म हो गई, इस हिसाब से आप चीजें करते जाओगे। तो डिहाइड्रेशन की भी मैकेनिज्म मैंने बता दी, तो 3 मैकेनिज्म हो गई आप। कितनी मैकेनिज्म हो गई, 3। गॉट इट। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। किसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को और समझो। ऑक्सीडेशन में कैसे आप बताएंगे ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में यहां पर आप ले लेना HCO और H। क्लियर है। ऑक्सीडेशन में आपको पता होता है कि एक ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और एक ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो बन क्या जाएगा, हाइड्रोजन का निकलना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां पर C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। क्लियर है। या फिर आप इस हिसाब से समझना, जो भी अल्कोहल होगा, ठीक है, उसको आप अगर ऑक्सीडाइज करते हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, जैसे CrO3, तो ये बना देगा एल्डिहाइड। क्या बना देगा, एल्डिहाइड। और अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, जैसे K2Cr2O7, तो ये बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये याद रखना, इस हिसाब से आप चीजें करोगे, ठीक है। माइल्ड डालोगे तो ये बनेगा, और स्ट्रॉन्ग डालोगे तो ये बनेगा। इन तरीके से आप चीजों को करोगे हैंडल। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। एक चीज और, ये तो मैंने माइल्ड और ऑक्सीडाइजिंग का बता दिया। अगर आप यहाँ पे CH3CH2OH अल्कोहल को लोगे ना, तो कॉपर के साथ आप 573 केल्विन अगर रिएक्शन आ गई कॉपर के साथ, तो ये भी एल्डिहाइड बनाएगा, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा। क्लियर है। अगर यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो, मान लो आपने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, तो 3 डिग्री अल्कोहल लोगे कॉपर के साथ 573 केल्विन, समझे, तो यहां पर आपका बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर आप देख लोगे कि 2 डिग्री अल्कोहल नहीं है, ये 3 डिग्री अल्कोहल लिया मैंने। इधर देखना थोड़ा ध्यान से, यहां पर आप करोगे क्या, 3 डिग्री जब आप अल्कोहल लोगे, ये तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल हुआ ना, तो 2 डिग्री अल्कोहल में आपका बनेगा यहाँ पर कीटोन। और अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लोगे, 3 डिग्री में समझना कि ये H नहीं रहेगा, फिर यहां भी अल्काइल आ गया। तो 3 डिग्री अल्कोहल में अगर आप कॉपर के साथ 573 लोगे ना, तो यहां पर आपको मिल जाएगी अल्कीन, क्योंकि इससे OH निकलेगा, और इन तीनों एक कार्बन से, इन तीनों में से एक कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दोगे आप। बताओ किससे निकाल दो? इससे निकाल दो, तो ये हाइड्रोजन निकल गया इससे, और इससे OH निकल गया, तो अल्कीन बनाएगा। ये याद रखना। तो ये आपका अल्कोहल देगा, ये आपका एल्डिहाइड देगा 1 डिग्री इसके साथ, ये आपका कीटोन देगा 2 डिग्री अल्कोहल में, और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या देगा आपको? अल्कीन दे देगा। क्या दे देगा? अल्कीन। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई डाउट यहां तक? अब बात आती है फिनॉल की। फिनॉल की केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल में केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप फिनॉल लेना, और फिनॉल की रिएक्शन में सबसे पहले आप करा देना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कराओगे आप? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती है? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रिडल क्राफ्ट, यही रिएक्शन होती है। तो ये याद रखना, हेलोजिनेशन हो गया आपका, ठीक है, नाइट्रेशन हो गया आपका, और सल्फोनेशन हो गया आपका, और क्या हो जाएगा आपका? फ्रिडल क्राफ्ट। ये याद रखना। तो ये मैंने आपको बताया कि फिनॉल का जो OH है, फिनॉल का जो OH है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जब आप हेलोजिनेशन में बात करोगे ना, हेलोजिनेशन में बात करने पर यहां पर आप OH लोगे, ठीक है, और यहां पे आप Br2 ले लोगे, Br2 CCl4 के साथ। किसके साथ? CCl4 के साथ। तो जब Br2 के साथ आप CCl4 लोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका Br+ लग जाएगा। कहां पर? ऑर्थो और पैरा पर। ऑर्थो पैरा पर लग जाएगा। क्लियर है? क्या लग जाएगा? ऑर्थो और पैरा पर। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट यहाँ पर? देख रहे बेटा, देख रहे, टेंशन मत लो, उसको देखते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी रिएक्शन देखो, अगर यहीं पर मैं Br2 के साथ पानी डाल दूं, क्या डाल दूं? Br2 के साथ क्या डाल दूं? पानी, ब्रोमीन वाटर। तो यहां पर आपको ब्रोमस आयन जो है वो लग जाएंगे तीनों पर, ब्रोमस आयन लग जाएंगे तीनों पर। क्लियर है? ये याद रखना, ये आपकी हो गई हेलोजिनेशन। ठीक है। दूसरी रिएक्शन, मान लो आपने फिनॉल की रिएक्शन करवाई किसके साथ? नाइट्रिक एसिड HNO3 और H2SO4, ये लिया आपने डाइल्यूट, दोनों क्या लिए? डाइल्यूट। तो ये आपको ऑर्थो पैरा पे बुलाएगा, ऑर्थो पे नाइट्रो और पैरा पे नाइट्रो।
ये याद रखना, ऑर्थो पैरा नाइट्रो बनाएगा ये। क्लियर है? और अगर आप फिनॉल में कंसंट्रेटेड ले लोगे ना एसिड, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड समझ गए, कॉन्क ले लोगे HNO3 और H2SO4, तब फिर आपको यहां पर एक साथ NO2 लग जाएंगे, तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा पिक्रिक एसिड। क्या मिलेगा? पिक्रिक एसिड मिलेगा। ये याद रखना। ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, सॉरी, OH, OH लगाना है, OH नहीं लगाना है, NO2 लगाना है। क्या लगाना है? NO2। क्लियर हो रही बात? ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। अब यहीं पर मैं सल्फोनेशन के बारे में बात करूं, तो सल्फोनेशन में आप क्या ले लोगे? फिनॉल में, फिनॉल के सल्फोनेशन में क्या ले लोगे? ओलियम, H2H2O7। तो यहां पर ऑर्थो पैरा पे SO3H लगा दोगे। क्या लगा दोगे? SO3H, ऑर्थो पे और पैरा पे। ये याद रखना, कंसंट्रेटेड और इसमें डाइल्यूट में कैसे काम करेगा। अब लास्ट रिएक्शन आपकी आती है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, ये तीसरा हो गया। ये आपका हो गया हेलोजनेशन, हेलोजनेशन कर दोगे। ये आपका हो गया नाइट्रेशन। ठीक है, ये आपका नाइट्रेशन का फैक्टर हो गया। ये आपका हो गया सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन हो गया। और लास्ट हम लोग देखेंगे फ्रिडल क्राफ्ट, फ्रिडल क्राफ्ट। तो फ्रिडल क्राफ्ट में भी सेम काम करेगा। देखो जैसे हमने कल बात की थी वैसे ही काम करेगा। तो यहां पर आपने ले लिया CH3Cl, और क्या लेते हैं इसमें? एनहाइड्रस AlCl3। तो CH3 लग जाएगा कहाँ कहाँ? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ये ऑर्थो पे लग गया और कहाँ लग जाएगा? पैरा पे। क्लियर है? बस घर पे थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना बस। ठीक है, OH और ये CH3, ये हो गया आपका अल्काइलेशन। क्या हो गया? अल्काइलेशन। एसाइलेशन में क्या हो जाता है? एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप आ जाएगा। तो एसाइल ग्रुप में देखना थोड़ा ध्यान से, CH3C डबल बॉन्ड ओ Cl और एनहाइड्रस AlCl3 ले लोगे, तो यहां पर CH3C डबल बॉन्ड O लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ये OH, और यहां लग गया CH3C डबल बॉन्ड O। ये आ गया ऑर्थो पे। इसी हिसाब से आप पैरा पे ले लोगे। तो पैरा पे क्या आ जाएगा? ये OH हो गया, पैरा पे क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O और ये CH3। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये फ्रिडल क्राफ्ट का क्या हो गया बेटा? एसाइलेशन हो गया। ये क्या हो जाएगा? ये अल्काइलेशन हो गया। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अब ये तो हो गई आपकी कौन सी? सारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, सारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हो गई फिनॉल की। अब फिनॉल की रिएक्शन यहां पर हम लोग बात करेंगे कोल्बे रिएक्शन। याद रखना है, इसमें हम लोग बात करेंगे कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है? कोल्बे रिएक्शन में क्या होगा? ये भी आपकी कैसी काम करती है? ये भी कैसी काम करेगी? ध्यान से देखते हैं ना इधर पे। मैंने ले लिया फिनॉल। क्या ले लिया बेटा? फिनॉल। और फिनॉल की रिएक्शन मैंने करा दी NaOH के साथ। ये अभी मैंने 2-3 बार बता दिया कि फिनॉल अगर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? ONa बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब इसमें आप डाल दो CO2। क्या डाल दो? CO2। CO2 डाल दो, और क्या डाल दो? CO2 के साथ एसिड डाल दो, H+। तो आपने H+ डाल दिया। तो अब CO2 जब आपका लगता है ना, तो CO2 लगने का मतलब समझ रहे हो कि यहां पर H+ लग गया, OH बन जाएगा। पहले स्टेप में ये नहीं लगेगा। अगर आप ऐसी बात कर रहे हो ना, तो ये आपका ONa ही रहेगा। यहां पर लगेगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये CO2 इस तरीके से काम करेगा। जो सेकंड वाला H+ है ना, फिर ये लगेगा, तब जाकर वो H+ कनेक्ट करेगा। ये आपका OH और COOH, ये आपका बन गया सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। याद रखना है इसको, कोल्बे में सैलिसिलिक बनता है। फिर आपकी दूसरी रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन, तो राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या हो जाएगा? राइमर टाइमन रिएक्शन में आप देखोगे कि आपने ले लिया फिनॉल।
क्या ले लिया, फिनॉल। तो फिनॉल की रिएक्शन आपने करा दी CHCl3 के साथ प्लस एक्वस NaOH, प्लस एक्वस NaOH ले लेना। तो प्लस एक्वस NaOH में क्या करना है आपको, यहां पर NaOH जो फिनॉल है, फिनॉल NaOH क्या करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, और इससे एक Cl और इससे एक H निकलेगा, इससे H निकला, इससे Cl निकला, यहां पर क्या बचा, CHCl2। क्लियर है बात, कोई डाउट यहां तक। फिर इसके बाद आप क्या कर दोगे, NaOH डाल दोगे। तो दो NaOH, दो OH इसको अटैक करेंगे, Cl निकल जाएगा, तो NaCl निकल गए, दो दो NaCl निकल जाएंगे। बचेगा क्या, बचेगा क्या, बचेगा ये आपका OH, और यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ये आपका बन गया सैलिसिल्डिहाइड। क्या बन गया, सैलिसिल्डिहाइड। ये याद रखना, गॉट इट। ये आपका सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवानी है। अब बेंजीन मतलब फिनॉल ले लोगे, इसमें सबसे सिंपल रिएक्शन भी ये है, तो जिंक डाल देना, जिंक ऑक्सीजन ले जाएगा, बेंजीन बन जाएगी। अगर आपको फिनॉल से बेंजीन बनाना है ना, तो जिंक पाउडर डाल देना, जिंक डस्ट डाल देना। क्लियर है। एक लास्ट रिएक्शन आपकी आती है इसमें, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या करना होता है, आप फिनॉल ले लोगे, फिनॉल की रिएक्शन करा देना सोडियम डाइक्रोमेट के साथ Na2Cr2O7, और एसिड ले लेना H2SO4। यहां पर आपको बेंजोक्विनोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बेंजोक्विनोन। क्लियर है इतनी बात, ये आपको बेंजोक्विनोन मिल जाएगा। इस हिसाब से आपको चीजें करनी है, थोड़ा ध्यान से। बस जितनी रिएक्शन मैंने बताई है, पहले रिएक्शन लिखना, उसके नीचे इसका स्टेटमेंट लिख देना। जैसे फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड which further react with carbon dioxide and acid, it will give salicylic acid। ऐसे आपको स्टेटमेंट लिखने हैं, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। गॉट इट। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, जैसे मीथेनॉल है, ठीक है, और इथेनॉल है। तो मीथेनॉल और इथेनॉल के बारे में क्या क्या यूज है, ये आप बता देना। मीथेनॉल पानी के कंपेयर में ज्यादा एसिडिक है, इथेनॉल कम एसिडिक है। ठीक है, मीथेनॉल को आप लोग वुड स्पिरिट भी बोलते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा समझा के लिखनी है। आप जब वाटर गैस ले लोगे ना, CO+H2, इसकी रिएक्शन आप जिंक ऑक्साइड के साथ कराओगे, जिंक ऑक्साइड या Cr2O3। ठीक है, 200 से 300 ATM पर, ठीक है, और यहां पर 550 से 650 केल्विन पर, तब आपको यहां पर मीथेनॉल मिलेगा। ठीक है, तब आपको जाकर मीथेनॉल मिलेगा। इस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन बता सकते हो। इसकी प्रिपरेशन आपको पता है कि आप ग्लूकोज लोगे C6H12O6, इसको आप फर्मेंटेज कर दोगे, जाइमेज के प्रेजेंस क्या कर दोगे, फर्मेंटेशन। तो यहां पर आपको मिल जाएगा 2 अल्कोहल। ठीक है, आपको अल्कोहल मिल जाएगा और 2 CO2 निकल जाएगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्लियर है। तो ये आप थोड़ा सा इसको लिख सकते हो इस तरीके से। बाकी आप बता देना, ये आपका कलरलेस होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत कम होता है। ठीक है, और ये हमारा डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल से बेसिकली क्या बनाता है, ये कॉमर्शियल अल्कोहल बनाता है, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल कर देता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो, जाइमेज के प्रेजेंस में बनता है। ठीक है, ग्रेप्स से भी बनता है, ग्रेप्स क्रस्ट होके बनता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में जाता है। तो ये आप सारी चीजें बता सकते हो इसको। गॉट इट। बॉइलिंग पॉइंट आपको लिखना है तो 351 लिख देना, 351 केल्विन। गॉट इट।
मीथेनॉल हमारे पेंट में यूज होता है, यूज इन पेंट्स में यूज होता है। हाईली पॉइजनस होता है, हाईली पॉइजनस। ठीक है, अगर मीथेनॉल आप पी लोगे ना तो ये आपको ब्लाइंड कर देगा, नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट अटैक करेगा। ये आप इसकी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, ये भी आपका कैसा होता है, कलरलेस होता है। ये आप सारी चीज इसमें लिख सकते हो। बस 4-5 पॉइंट लिख दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा। अब आपका बचता है ईथर। ईथर में आप प्रिपरेशन करोगे पहले डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से आपने अल्कीन भी बनाई थी, लेकिन अल्कीन बनने में और ईथर बनने में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस है टेम्परेचर का। अगर आप टेम्परेचर को, जैसे एसिड तो आप डालते ही हो डिहाइड्रेशन पे, लेकिन एसिड के साथ अगर आप टेम्परेचर का अदला बदली करते हो, 443 केल्विन ले लोगे यहाँ पे 413 केल्विन ले लोगे, तो अगर 443 ज्यादा टेम्परेचर लोगे तो अल्कीन बनेगी, कम टेम्परेचर लोगे ना तो यहां पर आपको ईथर मिलेगा। क्या मिलेगा, ईथर। ये याद रखो, वहां पे आपको अल्कीन मिलेगी, यहाँ पे आपको ईथर मिलेगा। इस तरीके से आप बता सकते हो इसको। गॉट इट? इस तरीके से आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब दूसरी रिएक्शन आपकी है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस, तो विलियमसन सिंथेसिस में कैसे आपको रिएक्शन करनी है इसको देखते हैं। आता विलियमसन सिंथेसिस में आप अल्काइल हैलाइड ले लोगे और आप ले लोगे RONA। ठीक है, और फिर आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, ROR। क्या मिल जाएगा, ROR। ठीक है, ये आपका अटैक करेगा, ये वाला अटैक करेगा इस पे और ये निकलेगा। गॉट इट? यहाँ पे क्या मिल जाएगा, NaX। क्या मिल जाएगा, NaX। गॉट इट? इस तरीके से आप चीजों करोगे। इसमें थोड़ा सा चीजें देखने को मिल सकती है। कैसे? अगर आपने 3 डिग्री ले लिया ना यहाँ पर, 3 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री ले लिया, सोडियम फिनॉक्साइड एल्कोक्साइड, ये आपका CH3Br, ये अटैक कर देगा। क्लियर? ये अटैक कर देगा, ये यहां पर अटैक करेगा और ये यहां पर अटैक करेगा। तो यहां पर बन जाएगा CH3OCCH3, यहां पर CH3 और ये CH3। इस तरीके से बन जाएगा, ये आपका NaBr हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaBr। गॉट इट? यहां पर एक चीज और थोड़ा ध्यान से देख लेना, CH3, ये आपका CH3, ये CH3। अगर आप 3 डिग्री ये लेते हो और 1 डिग्री आप अल्कोहल लेते हो, 1 डिग्री क्या ले लिया आपने, अल्कोहल, अल्कोहल ले लो या फिर आप सोडियम एल्कोक्साइड ले लो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि आप बिना फिनॉल की अल्कोहल की डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कराओगे उसको, आप NaOH के साथ रिएक्ट करा के पहले ये बनाना पड़ेगा। तो ये अटैक करेगा इस पे, और ये आप सोच रहे हो ऐसे अटैक कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये रिएक्शन नहीं देगा, ये अपने आप निकलेगा। निकलने के बाद ये जो काम करेगा ना, देखो ऐसे काम करेगा। ये आ सकती है रिएक्शन, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैटायन बन जाएगा, पहले Br निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला तो सिंपल काम कर जाएगा। तो ये याद रखना, अगर आप 3 डिग्री लेते हो ना अल्कोहल और 1 डिग्री ये लेते हो, ये 3 डिग्री लेते हो, तो आपका ईथर बना रहा है। लेकिन अगर आप इसका उल्टा कर दोगे ना, मतलब 3 डिग्री आप ये ले लोगे और 1 डिग्री ये ले लोगे, तो फिर चेंज हो जाएगी रिएक्शन, यहाँ पे अल्कीन बनेगी बेटा। क्या बनेगी, अल्कीन। तो ये लिख लेना एक बार कॉपी में, ये बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट होती है ये, कई बार आ चुकी है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और अगर आपको एरोमेटिक बनाना है अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल बना सकते हो, सॉरी एरोमेटिक ईथर। तो एरोमेटिक ईथर में क्या करोगे, आप फिनॉल ले लोगे, फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ पहले कराना, वही पहले आप सोडियम फिनॉक्साइड बना लेना। क्या बना लेना,
सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड साइड के साथ RX की रिएक्शन करा देना, तो NaX निकल जाएगा यहाँ पर। NaX निकलने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, OR बन जाएगा। क्या बन जाएगा, OR। तो ये बन गया आपका ईथर। ठीक है, तो ये ऐसे काम करेगा, ये फिर से इसको अटैक कर देगा, NaX निकल जाएगा क्योंकि Na को X बड़ा पसंद है। क्लियर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा ध्यान से देख लेना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो ईथर है ना, ईथर, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होगा किसके कंपेयर में, अल्केन के कंपेयर में। ठीक है, तो आप अगर ईथेन लेते हो, ठीक है, ईथेन ले लो या प्रोपेन ले लो, प्रोपेन आपका 3 कार्बन का आ जाएगा, और आपका आ जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन आपका क्या हो गया, मिथॉक्सी मीथेन का भी नियर अबाउट सेम मॉलिक्यूलर मास होगा। मिथॉक्सी मीथेन ले लिया आपने, तो मेथॉक्सी मीथेन ले लिया आपने, और आपने ले लिया यहाँ पे प्रोपेनल या इथेनॉल ले लो, क्योंकि हमें सेम मॉलिक्यूलर मास का रखना है, ये याद रखना। तो इथेनॉल ले लिया आपने, गॉट इट। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि जो ईथर है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मतलब मैंने ले लिया 1, 2 और 3। ठीक है, तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा अल्केन से, ठीक है, और अल्कोहल का ज्यादा होगा। ये कब होगा, फॉर सेम मॉलिक्यूलर मास, फॉर सेम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है, फॉर सेम मॉलिक्यूलर मास। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहां तक, ऑल क्लियर। अब हम बात करते हैं केमिकल, केमिकल रिएक्शंस की। किसकी बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस में हम लोग बात करेंगे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में यहां पर ध्यान से देखना, ROR मैंने ले लिया, क्या ले लिया, ROR, और ROR की मैंने HX के साथ रिएक्शन कर दी, तो टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। तो ROH बन जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट रहा ना, तो एक ये प्लस है, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव टूटता है, प्लस टूटता, तो ये तो बेसिक चीज है, ये तो आप कर लोगे। तो ROH बन गया और RX बन जाएगा, इस हिसाब से चीजें आप कर लो। यहीं पर अगर मैं एरोमेटिक ले लूं, एरोमेटिक ईथर क्या होता है, बेंजीन होगी एक तरफ अल्काइल हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं HX के साथ रिएक्शन करता हूं ना, तो ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा, यहाँ पर फिनॉल बनेगा बेटा। तो एरोमेटिक में यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पर RX बन जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से चीजें कर सकते हो आप। समझ में आ गई बात। अच्छा, इस HX में अगर कोई आपसे ये पूछे कि HX में मैंने ले लिया HI, HBr, HCl, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, HI जल्दी टूटेगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर HI का जल्दी ज्यादा हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो ये जरूर लिख लेना आप लोग, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब ये हो गया आपका ईथर का। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वही काम कर जाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट वगैरह। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में करना क्या है आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में करना क्या है आपको, ध्यान से देखते हैं ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप क्या ले लोगे, यहां पर वही एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर आपने ले लिया, तो एरोमेटिक ईथर की आप रिएक्शन करा देना। ठीक है, रिएक्शन वही हेलोजनेशन करा देना, तो आपका हेलोजन लग जाएगा। ठीक है, कहाँ 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 लगेगा, हेलोजन मान लो ब्रोमिनेशन करा दिया आपने, Br2CCl4, तो ऑर्थो पैरा पे ही लगेगा। कहाँ लगेगा, ऑर्थो पैरा पर। ये सिंपल है, आराम से करा लोगे। ठीक है, फिर आपको अगर मान लो वो कराना है, फ्रिडल क्राफ्ट कराना है, तो फ्रिडल क्राफ्ट करा सकते हो। फ्रिडल क्राफ्ट में क्या ले लोगे, अल्काइलेशन कराना है, तो अल्काइलेशन करा लेना, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये भी आपको कहाँ कहाँ मिलेगा,
ऑर्थो पैरा पे मिल जाएगा, ठीक है, OR और यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा OR और यहाँ पर पैरा पे CH3। क्लियर है बात? इस तरीके से आप करा लेना। अब यहाँ पर अगर आप CH3COCl लेते हो, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपको, यहां पर आ गया आपका OR और C डबल बॉन्ड ओ CH3, ऐसे ले लोगे। फिर आपका यहां पर OR और C डबल बॉन्ड ओ CH3, ऐसे ले लोगे आप। इतनी बात समझ में आ गई? ये आपकी दोनों होगी फ्रिडल क्राफ्ट, ये आपकी होगी हेलोजिनेशन। नाइट्रेशन अगर आपको करानी है नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन करा देना। नाइट्रेशन में क्या हो जाएगा HNO3 और H2SO4। तो HNO3 H2SO4 में क्या करना है आपको, फिनॉल ले लोगे, ये फिनॉल नहीं, ईथर। यहां पर आप क्या करो करा दोगे NO2 ऑर्थो पे, और फिर NO2 क्या आ जाएगा पैरा पे। क्लियर है? NO2 ऑर्थो और NO2 क्या हो जाएगा पैरा। तो ये भी आप करा सकते हो, ये सिंपल है। देखो 4-4 5-5 बार वही रिएक्शन हो जाएगी, तो हो जाएगा आप लोगों से आराम से ये रिएक्शन हो जाएगी। ईथर बड़ा छोटा पार्ट है, ठीक है, ये आप आराम से करा लोगे। और कोई तो इसमें डाउट नहीं, बस जो मैंने यहाँ पर बोला ना इंपॉर्टेंट, ये ईथर का सेक्शन इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये याद रखना। ये अगर 3 डिग्री लोगे तो दिक्कत होगी, ये अलग काम करेगा। 1 डिग्री लोगे तो ईथर बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो बन जाएगा। लेकिन आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लोगे तो नहीं बनेगा, यहाँ पे अल्कीन बनेगी। इस केस में यहाँ पे ध्यान रखना बस, ठीक है। अब जो आपका सेक्शन रह रहा है एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड और अमाइंस, मैं कोशिश करूंगा कि आज इसको कंप्लीट कर दूं शाम तक, ठीक है। तो इसको मैं आज करवा दूंगा, कल आपका फिर फिजिकल हो जाएगा। कल फिजिकल और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो छोटा है, वो आपका जल्दी हो जाएगा। ऑर्गेनिक इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये ज्यादा मार्क्स का आ रहा है ना ऑर्गेनिक, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो, ठीक है। मैं नया चैप्टर अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, कोई डाउट हो तो पूछते जाओ।